हेलो दोस्तों। तो स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ को रिलेट स्टेट लेजिस्लेचर विद पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट वाला चैप्टर को को रिलेट करिए। इफ़ यू स्टिल हैवंट स्टडीड द पार्लियामेंट वाला चैप्टर देन प्लीज़ गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स इन द प्लेलिस्ट एंड फर्स्ट वॉच द पार्लियामेंट, बिकॉज मैंने बहुत डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन किया है एंड यू नीड टू रिलेट दिस। ओके, सो जिस तरह पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस विच इज़ द राज्यसभा एंड लोअर हाउस विच इज़ द लोकसभा, उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम बोलते हैं अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं लोअर हाउस। सो लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द लोअर हाउस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द अपर हाउस। ठीक है, अब हमारे यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल का मतलब क्या कि दो हाउसेस होंगे, तो पार्लियामेंट में तो दो हाउसेस कंपलसरी है, लेकिन स्टेट्स में ये ज़रूरी नहीं है। और ये बात आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है कि अगर देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली तो ज़रूरी है क्योंकि ये लोअर हाउस है ना, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ज़रूरी नहीं है। सो इफ़ और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, कुछ ही स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी सबके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ। ठीक है, तो स्टेट्स के अंदर बाई कैमरलिज्म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन पार्लियामेंट में तो दोनों हाउसेज होते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के बारे में जानते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि लोअर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो पीपल जिन्हें इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये ट्रू पावर ऑफ द स्टेट है। ट्रू सीट ऑफ पावर क्यों? क्योंकि ये लोअर हाउस है एंड वी नो कि लोअर हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने का होगा? 500 का एंड मिनिमम 60 का। ठीक है, however several states like Sikkim, Arunachal Pradesh have been allowed to have smaller legislative assemblies। तो मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो बहुत छोटे हैं जैसे कि गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे और भी कम मेंबरशिप हो सकता है, लेकिन याद रखिए कम से कम 12 तो होना चाहिए। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि एटलीस्ट 12 मेंबर्स तो शुड बी देयर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द अपर हाउस और ये हर स्टेट्स के पास नहीं है, कुछ ही स्टेट्स के पास है। इसके बारे में कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 171 के बारे में दिया हुआ है। और इसका टोटल मेंबरशिप शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबरशिप कैसा होगा? 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो इसके कॉम्पोजिशन में आएंगे 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन होंगे? फ्रॉम बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, जिनको पार्लियामेंट अपॉइंट करते हैं। तो 1/3 मेंबर्स कहाँ से होंगे? ये सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, जो कि कौन स्पेसिफाई करेगा? पार्लियामेंट स्पेसिफाई करेगा। फिर 1/12 मेंबर्स कहाँ से होंगे? उस स्टेट के मेंबर्स होंगे जो 3 साल के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो मतलब जो ग्रेजुएट्स है फॉर 3 इयर्स वो लोग इसमें आ सकते हैं। ठीक है, फॉर 3 इयर्स का ग्रेजुएशन वाला कोर्स चाहिए। कितने मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे? 1/12। ठीक है, और मेंबरशिप में क्या है? ये दोनों तो हम लोगों ने देख लिया, 1/3 और 1/12। अगला 1/12 क्या है? वो सारे मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा जो कि टीचिंग प्रोफेशन में है 3 साल के लिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसी स्टेट का। ठीक है, तो 1/12 मेंबर्स कहाँ से थे? 1/12 मेंबर्स जो ग्रेजुएट्स हैं। और फिर 1/12 मेंबर कहाँ से? उन सारे टीचर्स से जो कि 3 साल के लिए एक्सपीरियंस रखते हैं और उसी स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते भी हैं। और फिर 1/3 मेंबर्स कहाँ से होंगे? 1/3 मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेकिन फिर उनके पास मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा। तो दे शुड बी फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली बट दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है, मतलब हो सकता है वो प्राइवेट मेंबर होंगे, ठीक है, या मतलब मेंबरशिप नहीं होना चाहिए उनके पास, ठीक है। दे व्हेन दे विल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होंगे। ये कितना है, 1/3 है। ऊपर जो टीचिंग और ग्रेजुएट वाला 1/12 था, है ना। और उससे पहले एक और 1/3 था जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह से था। और जो रिमेनिंग मेंबर्स हो गए उसे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो इतना 1/3 1/12 1/3 इतना करने के बाद जो रिमेनिंग मेंबरशिप है वो कौन दिलाता है, वो गवर्नर दिलाता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल सी द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सी यू विल गेट कन्फ्यूज्ड अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है और उसे नहीं समझा है। सो प्लीज़ आई एम टेलिंग यू अगेन, गो एंड फर्स्ट वॉच द पार्लियामेंट वाला लेक्चर। आई फिनिश दैट इन आई थिंक 3 वीडियोज़, स्मॉल स्मॉल वीडियोज़ ही, ज़्यादा बड़े नहीं है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। सो गो एंड वॉच दैट। Till then, if you have any queries, question, confusion, any doubt regarding all these things, then please tell me in the comment section. Till then, take care guys. Thank you so much.